शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 12वां अध्याय पंचाक्षरी का महात्म्य। श्री कृष्ण बोले, हे महेश्वर, हे सर्व ज्ञान के सागर, अब आप मुझे पंचाक्षरी महात्मा को सुनाइए, क्योंकि उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, पंचाक्षरी का महात्म्य तो 100 करोड़ वर्षों से भी नहीं कहा जा सकता, अतएव संक्षेप में सुनो। प्रणव सहित यह पंचाक्षर मंत्र सब लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओंकार सहित है। इससे शिव भक्तों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें थोड़े अक्षर और वह गंभीर अर्थ हैं जो वेद का सार, मुक्तिदायक, आज्ञा सिद्ध, आसंगित और शिवात्मक वाक्य हैं। यह अनेक सिद्धियों सहित अर्थ गंभीर परमेश्वर वाक्य हैं। अतएव सारे अर्थों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सर्वदा जपता रहे। इससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है और यह सब विद्याओं का बीज है। तीनों गुणों से परे जो देव है वह ओम इस एकाक्षर मंत्र में स्थित है। नमः शिवाय में भी वही स्नान आदि सूक्ष्म ब्राह्मण समाहित है। इस प्रकार इस षट्सर मंत्र में पंच ब्रह्म तनु शिव सूक्ष्म स्थित हैं। वे शिववाच्य और उनका मंत्रवाचक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही यह घोर संसार सागर भी अनादिकाल से प्रवृत्त है। ऐसे ही शिव भी अनादिकाल से संसार मोचक है। जो इस ओम नमः शिवाय में विश्वास नहीं करता वह नरकगामी होता है। यह सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अभ्यास कर लेता है, मानो वह समस्त शास्त्रादिकों का कृत्य कर लेता है। संसार में उसी का जीना सफल है। कलयुग में उत्पन्न होने वालों के लिए ही किसी ने ऐसा कहा है। ब्राह्मणों के लिए तो यह और भी आवश्यक है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 12वां अध्याय समाप्त। बोले उमापति महादेव की जय। 13वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ जाता है, तब अपुण्य अंधकार से आच्छत्र लोक धर्म से परामुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर वर्ण संकर धर्म उपस्थित हो जाता है। तब हे महेश्वर, किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षर विद्या को हृदय में धारण कर भक्ति से भावितात्मा मनुष्य कलयुग में मुक्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से जो दोष करने, कहने और स्मरण करने से अगोचर हैं, जो दूषित, कृतघ्न, नृत्य, छलात्मा और कुटिल है, वे मुझ में मन लगा भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार के भय से तारने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी में एक बार यह प्रतिज्ञा की कि पतित भी मेरा भक्त हो तो इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के अयोग्य और सर्वथा ही पतित हो तो कर्म योग्य जो कुछ भी करेगा वह सब नरक के लिए होता है, तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? ईश्वर बोले, हे सुंदरी, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि अन्य मंत्रपूर्वक पतित और मोहित हुआ तो मेरे पंचाक्षर बिना वह नरक हो जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे और भक्ति के बिना मेरे लोक समागम को नहीं पाते, किंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक ही बार मेरी पूजा करे तो भी इस मंत्र के गौरव से मेरे स्थान को पा जावे। और यदि कहीं इस मंत्र सहित तप, यज्ञ, व्रत सहित यदि कोई एक बार भी पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वह कैसे भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो या अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने पर गुरु मंत्र लिए या बिना लिए भी वो मुक्त होते हैं। परंतु जो गुरु से इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ गुना फल पाते हैं। मेरे इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रीति करने वाले सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थिति है। प्रलय में तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। जब स्थावर जगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है, तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं। वेद शास्त्र भी पंचाक्षर में स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद से सृष्टि होती है और उस समय नारायण माया
में शरीर धारण कर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से उत्पन्न पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने में असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानस पुत्रों को जो मुनि थे उत्पन्न किया। तब उनकी सिद्धि की वृद्धि लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्य वाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्रयुक्त। प्रलय में तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। जब स्थावर जगम संसार जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है, तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं। वेद शास्त्र में पंचाक्षर में स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद से सृष्टि होती है और उस समय नारायण माया में शरीर धारण कर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से उत्पन्न पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने में असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानस पुत्रों को जो मुनि थे उत्पन्न किया। तब उनकी सिद्धि की वृद्धि लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्य वाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्रयुक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र के मार्ग से ब्रह्मा जी शिव आराधना करने लगे। मेरु के मनोहर शिखर पर मुझ वन में जाकर उन्होंने ऋषि सृष्टि की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु भक्षण कर वहाँ तप किया। जब प्रकट होकर मैंने उन्हें श्री छंद नल बीज शक्ति देवता व्यास षडंग दिग्बंध और संपूर्ण वनी योग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव सृष्टि का विस्तार किया। इस विद्या में पहले नमः फिर शिवाय कहना योग्य है। इस परम सुंदरी विद्या के सुवर्णवत स्फुरित 5 वर्ण हैं, जो पीले, काले, धूम्र, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें बिंदुनाद से पृथक प्रयुक्त करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा और स्कंद ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो पंचाक्षर सूत्र है, इसका शिवरूप नाम जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतएव इस मंत्र से मन, वाणी और काया से मेरा अर्चन, जप और होम आदि करें। इस प्रकार जब भी वहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार पूजा की है, हे देवी, उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। मैं मंत्र ग्रहण की वह एक सुंदर विधि कहता हूँ कि जिसके बिना जप निष्फल है और करने से सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 14वां अध्याय कल हम सुनेंगे। 14वां अध्याय शिव पार्वती संवाद में पंचाक्षरी की महिमा का वर्णन और 15वां अध्याय गुरु महिमा। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।